जी अस्सलाम वालेकुम। ये स्ट्रीट मूवमेंट खान साहब की रिहाई के लिए बेहद जरूरी है और माशाल्लाह खौफ के बुत तोड़ के लोग निकले हुए हैं और हम एक ही पैगाम दे रहे हैं कि खान की रिहाई के लिए और अपनी बका के लिए 8 फरवरी को पहिया जैम शटर डाउन स्ट्राइक करें, कंप्लीट अपने आप एहतजाज करें क्योंकि हमारा मैंडेट इसी दिन चुराया गया था और खान साहब को कैद में अब 900 दिन होने वाले हैं और उनको उससे पहले हमें छुड़वाना है, 900 दिन होने से पहले। आपको लगता है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं होगी। हमारी रेजिलियंस की सारी दुनिया बात करती है कि इस कौम की रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, तो हमारी इस रेजिलियंस को आप देख रहे हैं कि इतने दिनों से ये हमारे पे हर किस्म की फसायत कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह हमारी पब्लिक फिर भी खान की मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल रही। सुहेल अफरीदी साहब आए थे, उनके साथ भी आपने देखा है कि वो सीएम केपी के हैं, उसके बावजूद उनको सिक्योरिटी के कई सारे मामला थे, तो ऐसी सूरत हाल में 8 फरवरी को भी यही हमें कुछ देखने को मिलेगा। कई ये कुछ चंद लोग हम सारे 25 करोड़ अवाम को किस तरह दबा सकते हैं। अगर हम एक दफा ये बात समझ जाएं कि अगर हम सब इकट्ठे निकल आए तो ये इनकी जरूरत ही नहीं है हमें कुछ कह सकें, लेकिन हम क्योंकि थोड़े से इस मामले में बुज़दिल साबित हो रहे हैं, हमें इस चीज को चेंज करना है। ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करनी है कि देखिए सिसक के मरने से बेहतर है कि इंसान एक दफा बहादुरी से बाहर निकल आए। जी ये बकायदा जी, और मैं ये बता रही हूँ कि पीटीआई वर्कर मरा नहीं है, हम लोग खड़े रहे हैं, हम जेलों में गए हैं, बाहर आ गए हैं ना, क्या हो गया, कुछ नहीं होता। मौत बरहक है, जब अल्लाह ने देनी है कोई रोक नहीं सकेगा। आप किस मर्जी 10 दरवाजों के पीछे छुप जाए, अल्लाह आपकी मौत से आपको बचाएगा नहीं जब आपने मरना होगा। तो हक के लिए खड़े हो जाएं। जिस इम्तिहान की घड़ी आपके सामने है, ये अल्लाह आपके ऊपर आपको आजमा रहा है। जब आप अच्छी आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे तो आपको अच्छे लीडर मिलेंगे। ये जो इस वक्त लीडर है, ये आपकी आजमाइश हो रही है और आपके ऊपर एक तरह से मुसल्लत किए गए हैं हमारे अमाल की वजह से, क्योंकि हमने नाइंसाफी को बर्दाश्त किया, उसको पनपने दिया, उसको बड़ा होने दिया, जो कैंसर बन गई है। ये नाइंसाफी हमारे अंदर कैंसर बन गई। आप मुझे बताएं कि गली मोहल्ले से जब वो एक गरीब रेडी बान की रेडी लूटते हैं और चोरी करते हैं, तो 25-30 बंदा उसके ऊपर क्यों नहीं खड़ा हो जाता और क्यों नहीं कहता कि ये जुल्म हो रहा है, मत करो। जब तक हम अपने आप को बचाना, दूसरों को बचाना उतना ही जरूरी समझेंगे, जब जितना अपने आप को बचाना है, तभी जाके ये मुल्क संवरेगा। हर एक ने अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़ी। बहुत शुक्रिया।